ओम शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप अभी तुम्हारी पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, घर बैठे राय दे रहे हैं, तो कदम कदम पर राय लेते रहो तो ऊंच पद मिलेगा। तो मेरे मीठे बाबा बोले, इसलिए बाबा ने कहा कदम कदम पर बाबा से राय लो, राय लोगे तो ऊंच पद मिलेगा। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा ने प्रश्न में दिया, सजाओं से छूटने के लिए कौन सा पुरुषार्थ बहुत समय का चाहिए। तो बाबा ने उत्तर में दिया है नष्टमोहा बनने का। बाबा ने कहा किसी में भी ममत्व ना हो। तो बाबा ने कहा सजाओं से छूटने के लिए नष्टमोहा बनना है, अपने दिल से पूछना है हमारा किसी में मोह तो नहीं है। बाबा ने कहा कोई भी पुराना संबंध अंत में याद न आए। तो बाबा ने कहा योग बल से सब हिसाब किताब चुकतो करने हैं, तभी बिगड़ सजा ऊंच पद मिलेगा। तो बाबा ने कहा योग बल से हिसाब किताब चुकतो करने हैं तो क्या मिल जाएगा। बाबा ने कहा ऊंच पद मिल जाएगा। ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा बोले अभी तुम किसके सम्मुख बैठे हो। तो बाप दादा के। तो मेरे मीठे मीठे शिव बाबा बोले बाप भी कहना पड़े तो दादा भी कहना पड़े। तो बाप भी इस दादा के द्वारा सम्मुख बैठे हैं। बाहर में तुम रहते हो तो वहाँ बाप को याद करना पड़ता है। तो आज बाबा ने कहा चिट्ठी लिखनी पड़ती है ना, तो यहाँ तुम सम्मुख हो, बातचीत करते हो किसके साथ, अपने प्यारे दिलबर बाबा के साथ, अपने अपने शिव बाबा के साथ। ये तो ऊंच से ऊंच दो अथॉरिटी हैं, ब्रह्मा है साकार और शिव है निराकार। अभी तुम जानते हो ऊंच से ऊंच अथॉरिटी बाप से कैसे मिलना होता है। तो आज मेरे मीठे शिव बाबा बोले बेहद के बाप जिसको पतित पावन कह बुलाते हैं, अभी प्रैक्टिकल में तुम उनके सम्मुख बैठे हो। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले बाप बच्चों की पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो घर बैठे भी बच्चों को राय मिलती है कि घर में ऐसे ऐसे चलो। तो अब बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। तो बच्चे जानते हैं हम ऊंच से ऊंच बाप की मत से ऊंच से ऊंच मर्तबा पाते हैं। तो आज बाबा ने कहा मनुष्य सृष्टि में ऊंच तो ऊंच ये लक्ष्मी नारायण का मर्तबा है। तो आज बाबा ने कहा ये पास्ट में होकर गए हैं। तो आज बाबा बोले मनुष्य जाकर इन ऊंच को नमस्ते करते हैं। तो आज बाबा ने कहा मुख्य बात है ही पवित्रता की। तो आज बाबा बोले मनुष्य तो मनुष्य ही है ना। तो बाबा ने कहा परंतु कहाँ वह विश्व के मालिक है ना, कहाँ अभी के मनुष्य, यह तुम्हारी बुद्धि में ही है। भारत बरोबर 5000 वर्ष पहले ऐसा था। बाबा ने कहा हम ही विश्व के मालिक थे और किसकी बुद्धि में यह नहीं है। इनको भी पता थोड़े ही था क्या, बिल्कुल घोर अंधियारे में थे। अभी बाप ने आकर बताया है ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे होते हैं। ये बड़ी गुइयाँ रमणीक बातें हैं जो और कोई समझ ना सके सिवाय बाप के, यह नॉलेज कोई पढ़ा ना सके। तो निराकार बाप आकर पढ़ाते हैं। और फिर मीठे मीठे शिव बाबा बोले श्री कृष्ण भगवान उबाच है ही नहीं। बाप कहते हैं मैं तुमको पढ़ाकर सुखी बनाता हूँ, फिर मैं अपने निर्वाण धाम में
चला आता हूँ। तो बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे सतो प्रधान बन रहे हो, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है। तो बाबा ने कहा सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, बिगर कोई खर्चा 21 जन्म के लिए तुम विश्व के मालिक बनते हो। तो आज बाबा ने कहा पाई पैसे भेज देते हैं ना। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले वह भी अपना भविष्य बनाने। तो आज बाबा ने कहा कल्प पहले जिसने जितना खजाने में डाला है उतना ही अब डालो। तो बाबा ने कहा न जास्ती न कम डाल सकते। तो आज बाबा ने कहा यह बुद्धि में ज्ञान है ना, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं रहती। बिगर कोई फिक्र के हम अपनी गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले ये बुद्धि में सिमरन करना है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों की ओर बहुत खुशी में रहना चाहिए। बाबा ने कहा फिर नष्टो मोहा भी बनना है। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले यहाँ नष्ट मोहा होने से फिर तुम वहाँ मोहजित राजा रानी बनेंगे। तो आज बाबा ने कहा तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया तो अब ख़त्म होनी है। तो बाबा ने कहा अब वापिस जाना है, फिर इससे ममत्व क्यों रखें। तो बाबा ने कहा कोई बीमार होते हैं, डॉक्टर कहते हैं केस होपलेस है, तो उसको उनसे फिर ममत्व निकल जाता है ना। समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। तो बाबा बोले आत्मा तो अविनाशी है ना, आत्मा चली गई, शरीर खत्म हो गया, फिर उनको याद करने से फ़ायदा क्या है। तो आज मेरे बाबा बोले अभी बाप कहते हैं तुम नष्टो मोहा बनो। बाबा ने कहा अपने दिल से पूछना है हमारा किसी में मोह तो नहीं है। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले नहीं तो वह बाबा ने कहा नहीं तो वह पिछाड़े में याद जरूर आएंगे, नष्टमोह होंगे तो यह पद पाएंगे। तो बाबा ने कहा स्वर्ग में तो सब आएंगे। आज बाबा ने कहा वह कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है सजा न खाकर ऊंच पद पाना। तो आज में मीठे मीठे बाबा बोले योग बल से हिसाब किताब चुकतू करेंगे तो फिर सजा नहीं खाएंगे। तो आज मेरे बाबा ने कहा पुराने संबंधी भी याद ना पड़े। तो आज मेरे बाबा बोले अभी तो हमारा ब्राह्मणों से नाता है, फिर हमारा देवताओं से नाता होगा। आज बाबा ने कहा अभी का नाता सबसे ऊंच है। तो आज बाबा ने कहा अभी का नाता सबसे ऊंच है। तो आज बाबा ने कहा अभी तुम ज्ञान सागर बाप के बने हो तो सारी नॉलेज बुद्धि में है, आगे थोड़े ये जानते थे कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। अभी बाप ने समझाया है, बाप से वर्षा मिलता है तब तो बाप के साथ लव है ना। तो बाबा ने कहा बाप द्वारा स्वर्ग की बादशाही मिलती है, उनका ये रथ मुकर्रर है। तो आज बाबा ने कहा क्या कहा भारत में ही भागीरथ गाया हुआ है ना, बाप आते ही भारत में है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में अभी 84 जन्मों की सीढ़ी का ज्ञान है ना। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो कि सीढ़ी तरने में बहुत टाइम लगता है। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले चढ़ने में सिर्फ ये अंतिम जन्म लगता है। तो आज बाबा ने कहा तुम त्रिलोकीनाथ त्रिकालदर्शी बनते हो। तो बाबा ने कहा पहले तुमको ये पता था कि हम त्रिलोकीनाथ बनने वाले हैं। तो बाबा बोले अभी बाप मिला है ना, शिक्षा भी दे रहे हैं, तब तुम समझते हो। बाबा के पास कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं, क्या पूछते हैं, आगे इस देश में इसी मकान में कभी मिले हो। तो कहते हाँ बाबा कल्प मिले थे। तो समझा जाता है ब्रह्मा कुमारी ने ठीक समझाया है। अभी तुम बच्चे स्वर्ग के झाड़ सामने देख रहे हो। तो बाबा ने कहा
नज़दीक हो ना। तो बाबा बोले मनुष्य बाप के लिए कहते हैं ना, नाम रूप से प्यारा है, नाम रूप से न्यारा है ना। तो बाबा बोले फिर बच्चे कहाँ से आएंगे। तो बाबा ने कहा वह भी नाम रूप से न्यारे हो जाएं। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले अक्सर जो कहते हैं बिल्कुल रॉन्ग है। तो आज बाबा ने कहा जिन्होंने कल पहले समझाया होगा उनकी ही बुद्धि में बैठेगा। प्रदर्शनी में देखो कैसे कैसे आते हैं, कोई तो सुनी सुनाई बातों पर लिख देते हैं। तो बाबा बोले कि ये सब कल्पना है। तो समझा जाता है ये अपने कुल के नहीं हैं, अनेक प्रकार के मनुष्य हैं ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा ड्राम है, तुम्हारी बुद्धि में बाबा ने कहा सारा ड्रामा है। 84 का चक्र आ गया है, अभी पुरुषार्थ करना है, यह भी ड्रामा अनुसार ही होता है। ड्रामा में नूंद है। बाबा ने कहा पुरुषार्थ भी हम जब करते हैं जब ड्रामा में नूंद है। क्यों कराने वाले कौन है मेरे बाबा? ऐसे भी नहीं, ड्रामा में पुरुषार्थ करना होगा तो करेंगे, ये कहना रोंग है। ड्रामा के पूरा नहीं समझना। बाबा ने कहा उनको फिर नास्तिक कहा जाता है, बाप से प्रीत रख ना सके। ड्रामा के राज को उल्टा समझने से गिर पड़ते हैं। बाबा बोले फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। मेरे मीठे बाबा ने कहा विघ्न तो अनेक प्रकार के आएंगे, उनकी परवाह नहीं करनी है। तो बाप कहते हैं जो अच्छी बातें तुमको सुनाते हैं वह सुनो। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले बाप को याद करने से खुश बहुत होंगे। तो आज बाबा ने कहा बुद्धि में है, अब 84 का चक्र पूरा होता है। तो आज बाबा ने कहा अब जाना है अपने घर। बाबा बोले ऐसे ऐसे अपने साथे बातें करनी है। तो बाबा ने कहा तुम पतित तो जा नहीं सकते हो, तो पहले ज़रूर साजन चाहिए। तो आज बाबा बोले पीछे बारात, तो गाया हुआ भी है ना भोलेनाथ की बारात। तो आज बाबा ने कहा सबको नंबर बार जाना तो है ना। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले इतने, बाबा ने कहा इतनी आत्माओं का झुंड कैसे कैसे नंबर बार जाता होगा। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, शिव बाबा बोले, प्यारे बाबा बोले मनुष्य पृथ्वी पर कितनी जगह लेते हैं। तो आज बाबा ने कहा कितना फर्नीचर जागीर आदि चाहिए। तो आज बाबा ने कहा आत्मा तो है ना बिंदी, आत्मा को क्या चाहिए, कुछ भी नहीं। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई कि आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, न भोजन, न कपड़ा, न मकान, न फर्नीचर। तो आज बाबा ने कहा इन शरीरों को कितना फर्नीचर चाहिए। इस शरीरों की वजह से क्या हुआ, दुनिया इतनी बड़ी हो गई और इतनी सारी सामग्री की ज़रूरत पड़ रही है आदमी को यूज़ करने के लिए। तो आज बाबा ने कहा आत्मा कितनी छोटी जगह लेती है, इस साकारी झाड़ और निराकारी झाड़ में कितना फ़र्क है। तो आज में मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा बोले वह बिंदियों का झाड़ कहाँ, सूक्ष्म वतन में। बाबा ने कहा मूल वतन में, परम धाम में आत्माएं बिंदी बन के रहती हैं। तो उनको कितना स्थान चाहिए, बहुत थोड़े स्थान में ही पूरे विश्व की आत्माएं रह जाती हैं। और बाबा ने कहा बहुत थोड़े से स्थान में पूरे विश्व की आत्माएं रहती हैं। और यहाँ तो बाबा ने कहा इन आत्माओं को इस शरीर के द्वारा जब ये आत्माएं इस शरीर को पहन करके अपना पार्ट प्ले करती हैं, तो पार्ट प्ले करने के लिए इस शरीर को इतनी सामग्री चाहिए। बाबा ने कहा इतना फर्नीचर चाहिए कि पूरी बड़ी दुनिया ही चाहिए, और बड़ी दुनिया में उसको सारा कुछ सामग्री चाहिए शरीर के साथ। तो आज बाबा ने कहा ये सब बातें बाप बुद्धि में बिठाते हैं, तुम्हारे सिवाय ये बातें दुनिया में और कोई सुन ना सके। बाबा ने कहा बाप अभी अपने घर और राजधानी की याद दिलाते हैं ना, तो तुम बच्चे रचयिता को जानने से सृष्टि चक्कर के आदि मध्यांत को जानते हो। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले तुम त्रिकालदर्शी आस्तिक हो गए हो, दुनिया भर में कोई आस्तिक नहीं है। तो बाबा बोले वह हद की पढ़ाई है, ये है बेहद की पढ़ाई। तो बाबा ने कहा अनेक टीचर्स पढ़ाने वाले। तो बाबा ने कहा ये एक टीचर पढ़ाने वाले हैं जो फिर वंडरफुल है, ये बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। तो ये टीचर तो सारे वर्ल्ड का है, कौन सा टीचर, परमात्म टीचर। तो आज बाबा ने कहा परंतु सबको तो पढ़ना नहीं है ना,
बाप को भी सभी जान तो बहुत, बाप को सभी जान जाएं तो बहुत भागें बाप दादा को देखने के लिए। बाबा बोले ग्रेट ग्रैंड फादर मैडम में बाप आया है तो एकदम भाग गए। बाप की प्रत्यक्षता तब होगी जब लड़ाई शुरू होती है, फिर कोई भी आ नहीं सकते हैं। तुम जानते हो ये अनेक धर्मों का विनाश भी होना है। पहले पहले कि भारत ही था और कोई खंड नहीं था। अभी तुम्हारी बुद्धि में भक्ति मार्ग की बातें हैं। बुद्धि से कोई भूल थोड़े ही जाता है, परंतु याद रहते हुए भी यह ज्ञान है। भक्ति का पाठ पूरा हुआ। अब तो हमको वापस जाना है, इस दुनिया में रहना भी नहीं है। घर जाने के लिए तो खुशी होनी चाहिए ना, बाबा कह रहे हैं इस दुनिया में। आज बाबा ने कहा तुम बच्चों को समझाया है, तुम्हारी अब भानप्रस्थ अवस्था है। बाबा ने कहा तुम 2 पैसे इस राजधानी स्थापन करने में लगाते हो, वह भी जो करते हो हूबहू कल्प पहले मिसल। तो आज बाबा बोले हम कल्प कल्प बाबा से पढ़ते हैं, श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। तो आज मेरे बाबा ने कहा यह बातें और कोई की बुद्धि में नहीं होंगी। तुमको ये खुशी है कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। बाबा ने कहा बाप सिर्फ कहते हैं पवित्र बनो, तुम पवित्र बनोगे तो सारी दुनिया पवित्र बन जाएगी, सब वापिस चले जाएंगे। तो बाबा ने कहा बाकी और बातों की हम फिक्र ही क्यों करें, कैसे सजा खाएंगे, क्या होगा, इसमें हमारा क्या जाता है। बाबा ने कहा दुनिया को क्या क्या होगा, इसमें हमारा क्या जाता है। तो आज बाबा ने कहा हमको अपना फिक्र करना है और धर्म वालों की बातों में हम क्यों जाएं। तो बाबा ने कहा हम हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म के, वास्तव में इनका नाम भारत है, फिर हिंदुस्तान नाम रख दिया है। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, हम लिखते हैं कि हम देवता धर्म के हैं, तो वह भी हिंदू लिख देते हैं। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले क्योंकि जानते ही नहीं कि देवी देवता धर्म कब था, कोई भी समझते नहीं। अभी इतने बीके हैं, ये तो फैमिली हो गई ना, घर हो गया ना। ब्रह्म तो है ही प्रजापिता, सबका ग्रेट ग्रैंड फादर। तो पहले पहले तुम ब्राह्मण बनते हो, फिर और वर्णों में आते हो। तो आज मैं मीठे मीठे बाबा बोले, प्यारे प्यारे शिव बाबा दिलवर बाबा बोले तुम्हारा ये कॉलेज अथवा यूनिवर्सिटी भी है और हॉस्पिटल भी है। बाबा ने कहा ये यूनिवर्सिटी भी है, यहाँ कौन सी पढ़ाई पढ़ाई जाती है, देवी और देवता बनने की, और हॉस्पिटल भी है, आत्मा को निरोगी स्वस्थ बनाया जाता है। तो बाबा ने कहा गाया भी जाता है ना, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले योग बल से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। तो आज मेरे बाबा ने कहा नेचर क्योर कराते हो ना। तो बाबा ने कहा अभी तुम्हारी आत्मा क्योर होने से फिर शरीर भी क्योर हो जाएगा। तो आज मेरे बाबा बोले यह है स्पिरिचुअल नेचर क्योर। तो आज मेरे बाबा ने कहा हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए मिलती है। तो आज मैं मीठे मीठे बाबा बोले ऊपर से नाम लिख दो रूहानी नेचर क्योर। तो आज बाबा ने कहा मनुष्य को पवित्र बनाने की युक्ति लिखने में कोई हर्जा नहीं है। तो आज बाबा बोले आत्मा ही पतित बनी है, तब तो बुलाते हैं ना, क्या बुलाते हैं। आत्मा पहले सतो प्रधान पवित्र थी, फिर अपवित्र बनी है, फिर पवित्र कैसे बने। तो आज बाबा ने कहा भगवानो बाच मन मना भाव मुझे याद करो, तुम्हें गारंटी करता हूँ तुम पवित्र हो जाएंगे। तो बाबा कितनी युक्तियाँ बताते हैं, ऐसे ऐसे बोर्ड लगाओ, परंतु कोई ने ऐसे बोर्ड लगाया नहीं है। बाबा ने कहा चित्र मुख्य रखे हो, अंदर में कोई भी आए तो बोलो तुम आत्मा परम धाम में रहने वाली हो। आज बाबा ने कहा यहाँ ये ऑर्गन्स मिले हैं पाठ बजाने के लिए, ये शरीर तो विनाशी है ना, पाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। अभी तुम्हारी आत्मा है पवित्र है, फिर पवित्र बनो तो घर चले जाएंगे। आज बाबा बोले समझाना तो बहुत सहज है ना, जो कल पहले वाला होगा वही आकर फूल बनेंगे। तो बाबा ने कहा इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आज मेरे मीठे मीठे दिलबर बाबा बोले तुम तो अच्छी बातें लिखते हो, वे गुरु लोग भी मंत्र देते ही है ना, बाप भी मनमना बाप का मंत्र देते, रचना का राज समझाते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बाप को याद करो, दूसरों को परिचय भी दो, लाइट हाउस भी बनो। आज बाबा ने कहा तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को देह अभिमानी बनने की बहुत गिप्त मेहनत करनी चाहिए। बाबा ने कहा
जैसे बाप जानते हैं मैं आत्माओं को पढ़ा रहा हूँ, अभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करनी है। बाबा ने कहा तुम बच्चों को देह अभिमानी बनने की गुप्त मेहनत करनी है। जैसे बाप जानते हैं मैं आत्माओं को पढ़ा रहा हूँ, ऐसे तुम बच्चे भी आत्माभिमानी बनने की मेहनत करो। तो बाबा ने कहा मुझसे शिव शिव भी कहना नहीं है। तो आज बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तो आज बाबा ने कहा क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। तो आज बाबा ने कहा याद से, बाबा ने कहा मेरे मीठे मीठे शिव बाबा ने, प्यारे प्यारे बाबा ने कहा कि पापों का बोझा किससे उतरेगा? एक मेरे शिव बाबा की याद से, बाप की याद से ही हम पावन बनेंगे। कल पहले पहले जिन्होंने बरसा लिया होगा वही अपने अपने समय पर लेंगे। तो बाबा बोले अदली बदली कुछ हो नहीं सकती है, मुख्य बात ही है देह अभिमानी हो, बाप को याद करना है, फिर माया का थप्पड़ नहीं खाएंगे। तो मेरे मीठे बाबा बोले देह अभिमान आने से कुछ ना कुछ विकर्म हो जाता है, फिर 100 गुना पाप बन जाता है। तो आज बाबा बोले सीढ़ी उतरने में 84 जन्म लगे हैं, अभी फिर चढ़ती कला एक ही जन्म में होती है। तो बाबा ने कहा बाबा आए हैं तो फिर लिफ्ट की भी इन्वेंशन निकली है। तो बाबा बोले आगे तो कमर को हाथ देकर सीढ़ी चढ़ते थे, तो बाबा ने कहा अभी सहज निकली है, लिफ्ट निकली है। तो यह भी लिफ्ट है जो मुक्ति और जीवन मुक्ति में 1 सेकंड मिल जाती है। बाबा ने कहा ये जो लिफ्ट है जो जीवन, बाबा ने कहा बाबा कौन सी लिफ्ट दे रहे हैं? बाबा ने कहा जो मुक्ति और जीवन मुक्ति में 1 सेकंड में चले जाते हैं, 1 सेकंड में जाने की लिफ्ट है। जीवन बंध तक आने में 5000 वर्ष। बाबा ने कहा जीवन में इस जीवन के बंधन में, वो जीवन के जो बंधनों में फंस गए हैं, इसमें आने में 5000 साल लगा और मुक्ति 1 मिनट में हो जाए, 1 सेकंड में हो जाएगी। तो बाबा ने कहा 5000 वर्ष और 84 जन्म। तो बाबा ने कहा आने में 5000 वर्ष 84 जन्म लगते हैं, जीवन मुक्ति में जाने में 1 जन्म लगता है। बाबा बोले कितना सहज है, तुम्हारे से भी जो पीछे आएंगे वो झट जाएंगे। बाबा ने कहा तुम्हारे से भी जो पीछे आएंगे वो भी झट चढ़ जाएंगे। तो आज बाबा बोले समझते खोई हुई चीज़ बाप देने आए हैं। बाबा ने कहा सब लेने आएंगे क्योंकि बाप से ही मिलना है, बाप के अलावा ना मात्र किसी से मिला ना मिला कुछ भी, तो बाबा के सिवाय किसी से मिलना ही नहीं है, तो लेंगे भी बाबा से क्योंकि दाता ही बाबा है, उनकी मत पर जरूर चलेंगे। अच्छा मीठे मीठे से खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, मेरे बाप दादा जो आपने दिया उसके लिए आपका था पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, पहली पॉइंट्स है बिगड़ कोई फिक्र चिंता के अपनी गुप्त राजधानी श्रीमत पर स्थापन करनी है। बाबा ने कहा विघ्नों की परवाह नहीं करनी है, बुद्धि में रहे कल पहले जिन्होंने मदद की है वह अभी भी अवश्य करेंगे, फिक्र की बात नहीं है। तो आज बाबा बोले सेकंड में दिया सदा खुशी रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, हम वापस घर जा रहे हैं, तो आत्म अभिमानी बनने की बहुत गुप्त मेहनत करनी है। तो आज बाबा बोले कोई भी विकर्म नहीं करना है। आज बाबा ने कहा, आज बाबा ने वरदान में दिया है किसी भी विकराल समस्या को, बाबा बोले किसी भी विकराल समस्या को, बाबा ने कहा किसी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले, बाबा ने कहा किसी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। तो आज बाबा ने कहा किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। जैसे बाप में निश्चय है वैसे स्वयं में भी और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो, तो स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। बाबा ने कहा जैसे बाप में निश्चय है वैसे ही ड्रामा में भी निश्चय हो। तो बाबा ने कहा बाबा की हर बात पर निश्चय हो कि बाबा हमने हमारे साथ अनंत अच्छा ही किया है और सदा अनंत अच्छा ही करते रहेंगे, और हमारे ही साथ ही नहीं बल्कि हमसे सारे विश्व को भी अनंत गुना अच्छा करते रहेंगे। तो इसलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जर्म्स अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देना है। बाबा ने कहा व्यर्थ बातों का जर्म्स हमारे अंदर नहीं आए, व्यर्थ बातें नहीं आए। तो साथ साथ जो भी ड्रामा की सीन को देखते हो, हलचल की सीन में भी कल्याण का अनुभव हो, वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो। बाबा ने कहा समस्या कितनी भी बड़ी हो, लेकिन बाबा ने कहा समस्या समाधान बन जाएगी। कब? जब बाबा पे विश्वास होगा। बाबा हमें समस्याओं से समाधान की ओर ले जाएंगे। तो बाबा ने कहा विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। तो बाबा की याद से, शीतलता के सागर बाबा की याद से
तो एवर शीतल बाबा से हमारी समस्याएं भी शीतल हो जाएंगी। तो आज मेरे मीठे बाबा ने स्लोगन में दिया है। आज से बाबा ने कहा, जिसका बाप से और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। जिसका बाप से और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः ही मिलता है। तो आज व्यक्ति सारे में कहा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। तो आज मेरे मीठे मीठे से बाबा बोले, जैसे परमात्मा एक है, यही सब भिन्न भिन्न धर्म वालों की मान्यता है, ऐसे यथार्थ सत्य ज्ञान भी एक ही है, एक ही बाप का है, एक ही ज्ञान है, एक ही मेरे शिव बाबा का है, अथवा एक ही रास्ता है। यह आवाज़ बुलंद हो तब आत्माओं को अनेक तिनकों के सहारे तरफ भटकना बंद हो जाएगा। बाबा ने कहा, यह आवाज़ बुलंद करो कि एक बाबा का ज्ञान है, बाबा भी एक ही है, उसका ज्ञान भी एक ही है, एक और एक ही दुनिया लाएंगे अब सतयुग। तो बाबा ने कहा, जब ये आवाज़ बुलंद होगी तब आत्माओं के अनेक तिनकों के सहारे तरफ भटकना बंद हो जाएगा, चारों तरफ भटकना बंद हो जाएगा। अभी ये समझते हैं कि यह भी एक ही रास्ता है। बाबा ने कहा, क्या समझते हैं? अभी एक ही रास्ता है, अच्छा रास्ता है, लेकिन आखिर भी एक बाप का ही परिचय। बाबा ने कहा, आखिर एक भी बाप का एक ही परिचय। आज बाबा ने कहा, आखिर भी एक बाप का एक ही परिचय, एक ही रास्ता। यह सत्यता के परिचय की व सत्य ज्ञान के, और मैंने कहा, ये सत्यता के परिचय की व सत्य ज्ञान के शक्ति की लहर फैलाओ, तब सत्यता के झंडे नीचे। बाबा ने कहा, सत्य बाप की सत्यता को प्रत्यक्ष करो, फिर क्या होगा? शक्ति की लहर फैल जाएगी सारे विश्व में। सत्य के परिचय की व सत्य ज्ञान की शक्ति की लहर सारे विश्व में फैलाओ, तब प्रत्यक्षता के झंडे के नीचे सर्व आत्माएं सहारा ले सकेंगी। तो बाबा ने कहा, जब सारे विश्व बाबा के झंडे के नीचे, बाबा के प्रकाश के नीचे, बाबा के सहारे के नीचे सारी विश्व की आत्माएं अपना सहारा लेंगी। सारे विश्व की आत्माओं को बाबा का सहारा मिलेगा जब बाबा की प्रत्यक्षता हम करेंगे, बाबा की याद करके, बाबा की याद में हमेशा रह करके। ओम शांति, ओम शांति।